अस्सलाम वालेकुम। तो मास्टर क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज में आज जो ये कोर्स अपलोड हो रहा है ये भाई वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है और आज आपको बदर मुनीर भाई सिखाने वाले हैं सेल्स कंप्लीट सिखाएंगे कि भाई सेल्स होती क्या है, कैसे आप एक इररेसिस्टिबल ऑफर्स बना सकते हो ताकि सेल्स बढ़े। सिंपल, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो भाई एक चीज उसको चाहिए वो है पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? सेल्स से। तो आज आप बहुत सारी ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक सीखोगे बदर भाई से जो आपको और आपके क्लाइंट्स के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। बदर भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, जाओ उन्हें फॉलो करो। कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, उनके सोशल मीडिया हैंडल से सीख सकते हो। और अगर किसी कोर्स की रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इंशाल्लाह जो भी आप कोर्स की रिक्वेस्ट करेंगे हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द उसको चैनल पर लाइव कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये वाहिद एक कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एवरी मंथ न्यू कोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये सिलसिला अगर आप चाहते हैं कि चलता रहे तो भाई इसको भर भर के शेयर करो। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बासित जिन्होंने मुझे एचपी सर्विस पे मास्टर क्लास के लिए इनवाइट किया। आज की हमारी मास्टर क्लास का टॉपिक है इररेसिस्टिबल ऑफर। आई गारंटी यू आफ्टर दैट मास्टर क्लास आपको एग्जैक्ट मेथड पता चल जाएगा कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और वो भी हायर प्राइसेस पे बेच सकते हैं। ठीक है, अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हम जो प्रोडक्ट या जो सर्विस बेच रहे हैं वो हज़ारों लोग वो सेम सर्विस बेच रहे हैं। बेशक आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहे हो, बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेच रहे हो, बेशक आप कॉपी राइटिंग की बेच रहे हो सर्विस, बेशक आप बोर्ड मार्कर बेच रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, शूज़ बेच रहे हो, सेम चीज़ हज़ारों बंदे बेच रहे हैं। क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट आप ही की चीज़ क्यों खरीदे? प्रॉस्पेक्ट वो होता है जो अभी तक आपका क्लाइंट नहीं बना होता, तो वो आपसे ही सर्विस क्यों खरीदे? यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है इररेसिस्टिबल ऑफर। इररेसिस्टिबल ऑफर बेसिकली क्लाइंट को फोर्स करती है कि वो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस ले। इररेसिस्टिबल ऑफर एक ऐसी ऑफर होती है जिससे क्लाइंट को फील ये होता है कि वो पैसे कम दे रहा है लेकिन उसको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। अब हम इररेसिस्टिबल ऑफर से मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअल में काफ़ी माइंडसेट ख़राब हुआ है पाकिस्तान और इंडिया में ना। स्पेसिफिक पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, लोगों को लगता है कि जो बिज़नेस है ना वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग है, बिजनेस सिर्फ शॉपिफाई है। देयर इज अ वर्ल्ड बिहाइंड दैट ई कॉमर्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आपने उबर का नाम सुना होगा, आपने फूड पैंडा का नाम सुना होगा, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो सास प्रोडक्ट्स हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। ये भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसको रियल फाउंडर्स, रियल एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं। वो मार्केट की एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढ के उस पर सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं, लोगों के फीडबैक्स लेते हैं, फीडबैक्स के बाद उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टर से फंडिंग लेते हैं, 100 हजार करोड़ की फंडिंग लेते हैं, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करके उसको प्रॉपर वायरल करते हैं, उसको प्रॉपर फेमस करते हैं, उसके बाद अपने इसी प्रोडक्ट, अपनी आइडिया को सेल कर देते हैं आगे, और फिर दोबारा से अपना प्रोसेस रिपीट करते हैं, नई प्रॉब्लम ढूंढते हैं, नई आइडिया लेके आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चलाते हैं और बेच देते हैं। फूड पैंडा का आपको पता है पहले मार्केट में कितनी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमें पता ही नहीं था कि अगर हमने ऑर्डर करना होता था तो हमें रेस्टोरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करनी पड़ती थी। मोस्टली रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी नहीं होती थी। अगर आप आज से 5-7 साल पहले जाके देखो ना तो बड़ा मुश्किल सिनेरियो था, आपको खुद जाके ऑर्डर पिक करना पड़ता था। कुछ रेस्टोरेंट्स अपनी खुद की डिलीवरी दे रहे थे लेकिन उन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। फिर फूड पांडा आया, उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने ऐप लॉन्च की, ऐप लॉन्च करके उन्होंने इस पर एग्जीक्यूट किया, फंडिंग ली करोड़ों में और मार्केट में आ गए। अब मार्केट में बैठे हुए पूरी मार्केट को कैप्चर करके अब जब भी कभी हमने ऑर्डर करना होता है हम सीधा फूड पैंडा से करते हैं। सो दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ सास प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। सो ये रियल एंटरप्रेन्योरशिप है जहां पे हम रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा सा खोलो, अपने माइंड को ग्रो करो। सिर्फ शॉपिफाई, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग में स्टक ना रहो। ठीक है, रियल अगर आपने स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में सीखना है, असल स्टार्टअप्स, ये एक्चुअली में स्टार्टअप्स थे ना, पहले फूड पैंडा, उबर एक स्टार्टअप थे जो कि बाद में ग्रो होके एंटरप्राइज तक बन गए हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एक वाई कॉम्बिनेटर चैनल है, आप उस पर जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। वहाँ आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ आपको एक्चुअल में बताएंगे कैसे आप स्टार्ट से लेकर अप लेवल तक अपने
आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रॉब्लम कैसे ढूंढोगे मार्केट में, उसको आइडिया की फॉर्म में कैसे लॉन्च करोगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, अपना को फंडर कैसे ढूंढोगे, तो डिटेल में आपको वहां से मिल सकता है। अब हम कुछ कॉमन मिथ्स की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी कारोबार है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, बट इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। कारोबार या कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको बस स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। 3 स्किल्स हैं जो किसी भी बिजनेस को यहां से यहां तक ले जाते हैं। दीज 3 पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। आज हम 3 पिलर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इररेजिस्टिबल ऑफर पे आते हैं। सबसे पहला पिलर है कॉपीराइटिंग, द आर्ट ऑफ सेलिंग। कैसे आप वर्ड्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस लोगों को बेच सकते हैं। कॉपीराइटिंग हर जगह है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी भी कोई ना कोई स्क्रिप्ट या कोई ना कुछ आउटलाइन रेडी हुई होगी, ये भी कॉपीराइटिंग है। आप जो मेटा एड्स देखते हो उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वो भी कॉपी होती है। बड़े बड़े जो बैनर्स देखते हो, बोर्ड्स देखते हो, उन पे जो वर्डिंग होती है वो भी कॉपी होती है। वेबसाइट्स पे जो लिखा होता है, वर्डिंग लिखी होती है, वो भी कॉपी होती है। इवन अमेजोन की प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी कॉपी राइटिंग में इंक्लूड हो जाती है। कॉपी राइटिंग इज एवरीवेयर। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कॉपी राइटिंग का एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का आपको स्किल आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्किल है। क्योंकि लाइव जब आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे या अमेजोन पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दराज पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पे लाइव सेल्समैन तो नहीं बैठा जिस तरह नॉर्मली दुकानों पे होते हैं कि यार ये सूट ले लो, ये सूट ले लें, आप ये सूट ले लें, या आप ये बोर्ड मार के ले लें, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा नहीं अच्छा। वहां पे बताने वाला कोई नहीं है, वहां पे सिर्फ वर्ड्स लिखे गए हैं या आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो उन्हीं की बेस पे क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट ने डिसाइड करना है कि वो आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट लेगा या नहीं। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप कॉपी राइटिंग पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल करें। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता दूं, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस है। कॉपी राइटिंग एक्चुअली में प्रॉस्पेक्ट को फोर्स करती है कि वो अभी एक्शन ले, वो साइन अप हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट को अभी खरीदे या ऐड टू कार्ट में डाले, वो इंस्टेंट एक्शन पे फोर्स करती है। इट्स अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग। लेकिन कंटेंट राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। कंटेंट राइटिंग भी बेचने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कंटेंट का राइटिंग का मकसद ये होता है कि पहले वो प्रॉस्पेक्ट, पहले यूजर्स को एजुकेट किया जाता है, कस्टमर्स को एजुकेट किया जाता है, फिर स्लो स्लो बेचा जाता है। इसमें ब्लॉग्स आ जाते हैं, इसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं। आप एक ब्लॉग पढ़ते हो, फिर दूसरा ब्लॉग आता है, फिर तीसरा ब्लॉग आता है, मे बी चौथे ब्लॉग पे वो आपको कुछ ना कुछ फोर्स करेंगे, वो आप उनकी प्रोडक्ट ले लें। आपको पहले आपका माइंडसेट बनाया जाता है। लेकिन कॉपी राइटिंग में, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी में डायरेक्टली आपको उसी वक्त फोर्स किया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट लें, आप ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में जो किसी भी बिजनेस को ग्रो करता है। पहला है कॉपी राइटिंग, सेकेंड है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू हम अपना मैसेज, अपनी प्रोडक्ट राइट लोगों के पास राइट टाइम पे पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगा दी है, बहुत अच्छी कॉपी लिख दी, बहुत अच्छी वर्डिंग लिख दी है, लेकिन अगर उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही ना, तो उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं, उस अच्छी कॉपी का कोई फ़ायदा नहीं। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी अम्ब्रेला है, इसके अंदर छोटे छोटे फर्दर ऑन कैटेगरीज हैं। पहली इसमें मेटा एड्स आ जाते हैं जिसका सबको पता है, फिर इसमें ईमेल मार्केटिंग भी आ जाती है, फिर इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो एसईओ होती है ना, जब गूगल पे आप सर्च करते हो, जो वेबसाइट्स आती हैं टॉप पे, तो वो एसईओ के थ्रू रैंक की जाती हैं, तो वो टॉप पे आती हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी है, ऑर्गेनिक कैटेगरी, कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, आपके पैसे नहीं लग रहे, ऑर्गेनिकली आप रैंक कर रहे हो। लेकिन मेटा एड्स हैं, मेटा एड्स पेड हैं। ईमेल मार्केटिंग भी समहाउ पेड है, आपको डाटा लेना पड़ता है पहले यूजर्स का, ठीक है, फिर पेड टूल्स के थ्रू आपको ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स चलाना पड़ती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में या स्पेसिफिक मेटा एड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फनल बिल्डिंग का। मोस्टली लोग इसको स्किप कर देते हैं, बस मेटा एड चला देते हैं और फिर कहते हैं हमारी सेल्स नहीं आ रही, हमारी सेल्स नहीं आती। यार, इसमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है, और उसको हम फनल बिल्डिंग कहते हैं। कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी ना मदर डे गुजरा है, हमने अपनी स्टोर, गिफ्ट स्टोर है हमारा, तो हमने उसकी कैंपेन सेट करनी थी। हमने पहले उसका 1 महीना पहले उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी। एक कैंपेन चलाई जिसका सिर्फ काम था कि लोगों को बताना कि मदर डे आ रहा है, मदर डे आ रहा है, ठीक है। सेकंड कैंपेन हमने उन्हीं लोगों पर सिर्फ टारगेट किया जिन्होंने हमारी
पोस्ट पे एंगेजमेंट की थी, जिन्होंने लाइक किया था या जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया था, हमने जब मदर डे के बिल्कुल पास आ गए ना, जब 15 दिन रह गए, तब हमने उन पे कंपेन, एक दूसरी कंपेन चला दी, ठीक है। और उस कंपेन में हमने उनको एक्चुअल में अपनी जो मदर डे की प्रोडक्ट्स थी ना वो दिखाना स्टार्ट कर दी और हमने उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें मल्टीपल कंपेन्स बनाई जाती है। ये तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। एक्चुअल में फनल बिल्डिंग में प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, हम किस तरह एक्चुअल यूजर को फोर्स करेंगे कि वो प्रोडक्ट को ले। अगर आप सीधा यूजर को कहेंगे ना कि हमारी ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ये ले लो, तो यूजर एक्चुअली में आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करता। पहले आपको उसके माइंड में बिठाना पड़ता है, इसलिए मल्टीपल कंपेन चलाई जाती है। कभी भी सिंगल कंपेन चलाने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। आप इसको एक एक करके फोकस करें, इकट्ठी चलाएंगे अनटिल अनलेस आपके पास बहुत अच्छी टीम बिल्ड नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले मेटा एड से स्टार्ट कर दें, साथ में ऑर्गेनिक पे आपने जरूर फोकस करना है, एसईओ पे, क्योंकि एसईओ वाला पार्ट ऐसा है कि अगर एक बार चल जाता है, एक बार आपकी साइट रैंक हो जाती है, तो आपको फ्री के ऑर्डर्स आते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, जो कि आप स्पेंड करते हो मेटा एड पे। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है हाई टिकट क्लोजिंग। हाई टिकट क्लोजिंग क्या होती है? अब सिनेरियो ये है कि जो भी बड़ी बड़ी सर्विसेज होती है ना यार, जो भी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, जो $1000 से $5000 से ऊपर की डील्स होती हैं, वो नॉर्मली कॉल्स पे डन होती हैं या 1-to-1 मीटिंग्स में होती हैं, ठीक है। छोटे मोटे आपको कॉपी राइटिंग का क्लाइंट मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट मिल जाएगा जो कि $200, $300, $500 दे रहा है, लेकिन जो 5-5, 6-6, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर वाली डील होती हैं, वो या तो कॉल पे आके डन होती हैं या तो वो 1-to-1 मीटिंग में आकर डन होती हैं। यहाँ पे पार्ट आता है हाई टिकट क्लोजर का, सेल्स कॉल्स वाले, ठीक है। ये दुनिया का मोस्ट पेएबल, हाई पेएबल स्किल है। लिटरली आप इस स्किल से, अगर आप इसको एज अ स्किल लेके चलो, आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इसको एज अ स्किल लेके चलो, तो आप लिटरली एक एक मीटिंग का $1000 चार्ज कर लेते हो, जो कि आप सेल्स जो आप क्लोज करते हो, ठीक है ना। ये कमीशन बेस पे ये मॉडल वर्कआउट करता है। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो वेल एंड गुड, आप खुद भी कॉल्स में जाते हो, आप अपनी टीम को भी इस तरह ट्रेन करते हो कि वो बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज कर पाए। इसमें बेसिकली हम क्लाइंट की साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं। हम इस तरह प्ले करते हैं कि उसको फील करवाते हैं कि वी आर द राइट पर्सन, हम ही हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, इसमें एक्चुअली में क्वेश्चनिंग होती है, राइट क्वेश्चनिंग की जाती है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से एक कस्टमाइज सोल्यूशन बना के रन टाइम पे देना पड़ता है। सो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट स्किल भी है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। सो आप इसको भी लुकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी मेन चीज के बारे में, इररेजिस्टिबल ऑफर। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना 2 मिनट में अपना इंट्रो दे दूं, लाइक हु आई एम। बेसिकली मैं एक एक्स एआई इंजीनियर हूं जो कि अब मार्केटिंग की फील्ड में आया हुआ है। राइट नो मैं और मेरी टीम प्रोवाइड करें एआई सर्विसेज लाइक एआई एप्स। आपको पता है एआई आजकल मार्केट में इवॉल्व हुई है। वी डेवलप जनरेटिव एआई ऐप, एआई एजेंट्स जो आ रहे हैं, तो मैं उस तरह की चीज़ों में इवॉल्व हूँ। मैं बाहर के जो फाउंडर्स हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो अगर आप मेरा लिंक्डइन देखेंगे तो आपको मेरे बारे में और पता लगेगा। आई हैव मल्टीपल सर्टिफिकेट ऑफ लाइक पर्सनल ब्रांडिंग के, और मेरा अपना स्टार्टअप 2023 में पाकिस्तान के PITB इनक्यूबेटर में इंक्यूबेट हुआ था, और मैंने यूएसए के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया हुआ है। मैं अपवर्क का 2020 में टॉप रेटेड सेलर भी रहा हूँ। एंड आई हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपी राइटिंग एंड हाई टिकट क्लोजिंग, और वो भी दुनिया के जो सबसे बड़े मार्केटर हैं, इट्स डेनलॉग, जिनका नाम दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर्स में आता है। तो मेरे पास उनकी सर्टिफिकेशन है, वो मेरे मेंटोर हैं, जिस तरह मैं आपको मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई हैव अ मल्टीपल सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, मल्टी चैनल मार्केटिंग, और मैं काफ़ी अपनी एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स चला भी रहा हूँ। सो जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में वो प्रूवन होगी। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पर्पस यही था मेरे इंट्रो का। सो अब बात करते हैं इररेजिस्टिबल ऑफर की। अब इसमें डिटेल में जाते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आप अपनी इररेजिस्टिबल ऑफर अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के हिसाब से कैसे बना सकते हो। इररेजिस्टिबल ऑफर कोई भी ऐसी ऑफर होती है जो कि क्लाइंट्स को लगता है कि वो पैसे कम दे रहे हैं, उनको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। ये आपकी सेल को 5x तक लिटरली इंक्रीज कर सकती है ईजीली,
डजेंट मैटर आप सर्विस प्रोवाइड करें, डजेंट मैटर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पता यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम फैंसी वेबसाइट्स बनाने लग जाते हैं, हम बहुत अच्छा क्रिएटिव बना लेंगे, बड़ा 4K HD में शूट कर लेंगे एड्स के लिए, लेकिन मसला यहाँ पे आता है हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, अपनी ऑफ़र बनाना, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता। तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सेल्स क्यों नहीं आ रही, हमने तो कैंपेन बड़ी अच्छी सेट की थी, हमारा क्रिएटिव भी बड़ा प्रोफेशनल था, हमारी वेबसाइट भी बड़ी फैंसी और बड़ा अच्छा डिज़ाइन था, बट सेल्स नहीं आ रही। तो यहाँ मैं ऑफ़र की बात नहीं कर रहा कि 10% डिस्काउंट दे दो या 20% डिस्काउंट दे दो, यहाँ मैं इररेजिस्टिबल ऑफ़र की बात कर रहा हूँ। ऑफ़र कभी कभी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी भी बन जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। आप सबको डोमिनोज का तो पता ही है ना, डोमिनोज पिज़्ज़ा बेचते हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन लाइक इंटरनेशनली भी वो वर्कआउट करें। उनकी ऑफ़र क्या है? उनकी ऑफ़र है 30 मिनट और इट्स फ्री, कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी करेंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री होगा। वो ये हरगिज़ क्लेम नहीं कर रहे कि हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होगा या हमारे पिज़्ज़े का टेस्ट ऐसा होगा कि आप कहेंगे भाई अभी दूसरा ऑर्डर करेंगे। हरगिज़ क्लेम नहीं कर रहे, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा पिज़्ज़ा फ्रेश होगा और 30 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें सिर्फ यही क्लेम नहीं करना होता कि हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी की बना रहे हैं, बहुत आला क्वालिटी है। समटाइम आप डिफरेंट एंगल से भी प्ले कर सकते हो, जैसे डोमिनोज ने प्ले किया। डोमिनोज की जो कैंपेन आपको सामने नजर आ रही है ना, इंटरनेशनली ओवरऑल इतनी वायरल गई है कि ये डोमिनोज की ब्रांड आइडेंटिटी बन गई और इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस यहाँ पे इसी कैंपेन के थ्रू कमाया। सो आपने भी कोशिश करना है कि आपकी ऑफर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग ऑफर कैसे बना सकते हैं। कोई भी ऑफर बनाने के लिए 5 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला कंपोनेंट है बिलीवेबिलिटी का, कि आपकी ऑफर ऐसी हो कि लोग उसको बिलीव कर सकें, उन लोगों को माइंड उनको ये कहे कि हाँ यार ये वाकई में पॉसिबल, ऐसा ना हो कि उनको लगे कि यार फेक है, स्कैम है या फ्रॉड हो रहा है। इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि आप रोड पे जा रहे हैं, रैंडमली आपको कोई बंदा आके कहता है यार ये BMW खड़ी है ब्लू रंग की मेरी, तो ये आप ले लो, मैंने आपको दे दी, आपको चाबी दे रहा है, आप पकड़ोगे? कभी भी नहीं। आप उल्टा हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, यार ये बंदा गाड़ी मुझे क्यों दे रहा है, ये पागल तो नहीं है। आपके माइंड में मुख्तलिफ थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये गाड़ी चोरी की हो सकता है ये गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। तो आप कभी भी उस पर बिलीव नहीं करोगे, कभी भी उससे चाबी नहीं लोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अपनी ऑफर में आपने ट्रस्ट फैक्टर डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आप मेरी कॉपी राइटिंग की सर्विसेज ले लें, 15 दिन में आपके लिए फ्री काम करूंगा। अगर 15 दिन में आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, आगे मुझे हायर करेंगे और पिछली 15 दिन का भी मुझे पे करेंगे। एक ये ऑफर है। अब दूसरी तरफ मैं कन्वे कर रहा हूं कि मैं आपके लिए हमेशा के लिए फ्री काम करूंगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में फ्री काम करूंगा। आपको यकीन आएगा सेकंड चीज पे कि बंदा, आप सोचोगे यार ये पागल है, ये क्यों फ्री काम करेगा मेरे लिए। सो आपने जो भी ऑफर बनानी है उसमें ट्रस्ट फैक्टर डालना है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 15 डे फ्री ट्रायल, बट आफ्टर 15 डे आप मुझे पिछले 15 दिन का भी पे करोगे और आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे हायर भी करोगे अपनी सर्विसेज के लिए। अब बिलीवेबिलिटी ऐड ऑन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी दिखा सकते हो, कस्टमर के टेस्टिमोनियल और स्पेशली वीडियो रिव्यू पे आपने मेजरली फोकस करना है। वीडियो रिव्यू ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आप अपना पिछला काम, अपना पोर्टफोलियो भी दिखा के बिलीवेबिलिटी पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हाई परसीव्ड वैल्यू। कैसे हम अपनी ऑफर को ऐसे बनाएं कि कस्टमर को लगे कि बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन इन रिटर्न उसको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, वो खुश हो जाए। हम कैसे ये कर सकते हैं? अब मेजरली यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपनी प्रोडक्ट के फीचर बताना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ बेनिफिट्स। तो आपने पहला फोकस बेनिफिट्स पे करना है, फिर अपने फीचर बताने, क्योंकि क्लाइंट को आपके फीचर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको चाहिए रिजल्ट्स। वो आपके पास सर्विस लेने आया, आपकी प्रोडक्ट लेने आया, तो वो आपकी एक्चुअल में सर्विस या प्रोडक्ट लेने नहीं आया, वो एक्चुअल में अपने रिजल्ट्स लेने आया है, वो अपना कंफर्ट लेने आया है।
ठीक है, अगर आपसे कोई कॉपी राइटिंग की सर्विस लेने आया, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेने आया, तो वो आपसे एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस नहीं लेने आया, वो ये लेने आया कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। उसको बेनिफिट क्या होगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, उसको इससे फर्क पड़ता है कि आप उसकी सेल्स को यहां से यहां इंक्रीज कर दोगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन बेनिफिट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेयर बेच रहे हो, तो आप चेयर कैसे बेचोगे? सोचो 1 मिनट के लिए, कैसे चेयर बेचोगे? अब 90% अभी भी जाके वेबसाइट चेक कर लो, 90% जो लोग चेयर बेच रहे हैं वो इस तरह बेच रहे हैं, हमारी चेयर बहुत अच्छी है, अप एंड डाउन हो जाती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है। भाई मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। स्पेशली हाई पेइंग जो क्लाइंट होते हैं उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं, अगर मैं 365 दिन इस चेयर पे बैठूं और मैं दिन के 10-10 घंटे बैठूं, मेरी बैक में पेन ना हो, मेरी कमर में पेन ना हो, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं कंफर्ट रहूं। मेजर चेयर का पर्पस यही है, बाकी फीचर अप एंड डाउन और वो वाले फीचर बाद में आ जाते हैं। ठीक है, पहले उसको बेनिफिट बताओ। सर हमारी चेयर का जो कंफर्ट लेवल है सुपर हाई, आपकी कभी बैक में पेन नहीं होगा, यू विल फील सो कंफर्टेबल। उसको बेनिफिट बताओ पहले, फिर उसको फीचर्स भी बताओ। अगर बताना चाहते हो कि सर एडजस्टेबल भी है, स्टेनलेस स्टील भी है, तो बेनिफिट पे फोकस करो जो कि एक्चुअली क्लाइंट देखने के लिए आता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, साथ में पावर बैंक की। आपने पावर बैंक बेचना है तो पावर बैंक की ऑफर बना के दिखाएं। कैसे बना सकते हैं? सोचो, माइंड में सोचो, कमेंट्स में भी आपने बताना है कैसे पावर बैंक की आप ऑफर बना सकते हो। मैं बताता हूं। एक तरफ लोग क्लेम कर रहे हैं, जो मार्केट में लाइक 90% ऑफ द लोग ये कह रहे हैं 10,000 mAh बैटरी कैपेसिटी, ठीक है, बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, ठीक है, अच्छा वेट अच्छा खासा है, लाइक हैंड साइज का है। अब मुझे 10,000 mAh से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे वो चीज बताओ जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैं पावर बैंक क्यों खरीद रहा हूं? तुम पावर बैंक क्यों खरीद रहे हो? इसलिए खरीद रहे हो कि पावर बैंक तुम्हारे फोन को चार्ज करे और फोन को मल्टीपल टाइम्स चार्ज करे। ये ना हो कि एक बार चार्ज करे और फिर बंद हो जाए। एक ये प्रॉब्लम है कि फोन को मल्टीपल टाइम्स चार्ज करे, ठीक है, और दूसरा मेरा फोन कभी भी बंद ना हो, मेरे पास पावर बैंक होगा तो मैं चार्ज करता रहूंगा। अब मैंने एक ऑफर बनाई है पावर बैंक के रिलेटेड, लेट्स सी व्हाट्स दैट। चार्ज योर फोन 2-3 times, stay connected all day without searching for sockets. Charge your phone 2-3 times, stay connected all day without searching for the sockets. पहले मैंने उसको बेनिफिट बताया कि तुम 2 से 3 दफा अपना फोन इजीली चार्ज कर सकते हो, जो कि मेरे माइंड में मेजर कंसर्न होता है जब भी पावर बैंक लेना होता है, या आपके माइंड में होता है, यूजर के माइंड में होता है कि यार ये 2-3 दफा चार्ज करेगा ना, ये ना हो कि एक दफा चार्ज करके बंद हो जाए। सेकंड फियर क्या होता है? सेकंड फियर उसने ऑपोजिट वाला टारगेट किया। अगर मेरे पास पावर बैंक नहीं है, मेरा फोन की चार्जिंग थोड़ी हो जाती है, या मैं किसी एयरपोर्ट पे बैठा हूं या बस स्टेशन पे बैठा हूं, तो मेजर प्रॉब्लम मुझे क्या आएगी? मैं सॉकेट्स ढूंढूंगा, यार मुझे कहीं सॉकेट मिल जाए, मैं अपना फोन चार्ज लगा लूं। तो देखो उसने दोनों कंसर्न को हमने कैसे बड़ी स्मार्टली एक लाइन में कवर कर लिया कि चार्ज योर फोन 2-3 times, हमेशा कनेक्टेड रहो, कभी ऑफलाइन नहीं होगे, और पूरा दिन आपको कोई भी सॉकेट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइंड एनी सॉकेट्स। मेरे जितने भी फियर्स माइंड में थे उनको एक लाइन में कवर कर दिया और मुझे सारे बेनिफिट्स भी बता दिए। सो दैट्स ऑल। अब आप खुद कंपेयर करो, एक तरफ आप कह रहे हो मेरा पावर बैंक 10,000 mAh बैटरी का है, और एक तरफ आपने ये लाइन लिखी हुई है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होगी? अब थर्ड जो पार्ट है, जो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस को बेचने में ज़्यादा हेल्प करता है, किसी भी ऑफर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इट्स द बोनसेस, बंडल अप। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बंडल अप करो, बंडल्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल तुम कॉपी राइटिंग की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, कॉपी तुमने बड़ी अच्छी कॉपी लिखते हो, तुम उसको बंडल बना के कहो कि मैं तुम्हारी $300 में कॉपी जो लिख रहा हूँ, अगर तुम मुझे $150 दोगे तो मैं तुम्हारा लैंडिंग पेज भी बना दूंगा जिस पे तुमने ये कॉपी लिखनी है, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज जो सेल्स कन्वर्ट करेगा।
अगर क्लाइंट वही लैंडिंग पेज बाहर से बनाएगा तो उसको $300-400 और पे करना पड़ेंगे। लेकिन तुमने अपनी सर्विस को अपसेल किया। अपसेल करना होता है कि एक चीज जो बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड बेच रहा हूं मैं कहता हूं साथ में मार्कर ले लो, मार्कर की प्राइस वैसे $8 है, लेकिन इसके साथ आपको $4 का मिलेगा। ठीक है, मुझे पता है ये पीछे से मार्कर मुझे $2 का मिल रहा है, मैंने स्टिल पैसे ऊपर बना लिए, वैसे उसने सिर्फ ये बोर्ड लेके चला जाना था। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स को बंडल बनाओ। इससे एक तो ये होता है कि आपके पैसे भी ज्यादा बन जाते हैं, दूसरी तरफ क्लाइंट को भी ये फील होता है कि यार, प्रोस्पेक्ट को भी ये फील होता है कि उसको वैल्यू ज्यादा मिल रही है, पैसे कम दे रहा है। वैसे बोर्ड मार्कर मिल लेता तो मुझे $8 का मिलना था, अब मैंने इसके साथ बोर्ड के साथ ले लिया तो अब मुझे $4 का बचा ले लिया मिला है, अब मैंने $4 सेव कर लिए हैं। तो उसको भी लगता है कि यार पैसे कम दे रहा हूँ, वैल्यू ज्यादा मिल रही है। कोशिश करो फ्री बोनसेस देने की। बोनसेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं क्लाइंट को रेपुटेशन में लाने के लिए, कि क्लाइंट बार बार आपकी ही दुकान पे आए, आपकी ही सर्विस ले। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, आप उसको साथ में फ्री थंबनेल बना दो पहली दफा। एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपका वो एक्स्ट्रा वर्क करना आपके क्लाइंट को आपके लिए लॉयल बना देगा, आपकी ऑफर को आप स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्लाइंट हमेशा आपके पास आएगा, वो एक्चुअल में खुशी फील करेगा, यार ये बंदे ने मेरे लिए थंबनेल फ्री बना दिए, मे बी अच्छा क्लाइंट होगा तो वो आपको पे भी कर देगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव बोनसेस, ऑलवेज ट्राई टू बंडल अप बनाने की चीजों को हमेशा कोशिश करो। और डिस्काउंट्स, अगर डिस्काउंट्स दे सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते तो आपकी मर्जी है। कोशिश करो कि 10-12% का डिस्काउंट दो। जब आप तीनों चीज़ों का कॉम्बो बनाओगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ें देखने को लग रही हैं, लेकिन जब इन चीज़ों का कॉम्बो बनेगा ना तो ये इतना पावरफुल बन जाएगा ना कि लोग हमेशा आपको ही प्रेफर करेंगे कि वो आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट को खरीदें। अब जो चौथी कोर ऑफर है, जो कोर कंपोनेंट है किसी भी ऑफर का, इट्स अ लो रिस्क। क्लाइंट का रिस्क बिल्कुल खत्म कर दो, क्लाइंट का रिस्क बिल्कुल खत्म कर दो। उसको ये लगे कि अगर मैं इसकी सर्विस ले भी लेता हूँ, मैं इसको $300 पे भी कर देता हूँ, अगर ये आगे से अच्छा रिजल्ट नहीं भी देता या इनकी प्रोडक्ट ख़राब निकल आती है तो मेरा कोई नुकसान नहीं, सारा बर्डन अपने कंधों पे ले लो। मुश्किल होगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं 15 दिन के लिए आपके लिए फ्री वीडियो एडिटिंग करूँगा। ठीक है, 15 दिन के लिए फ्री वीडियो एडिटिंग करूँगा। अगर आपको पसंद आती है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो 15 दिन बिल्कुल आपके लिए फ्री है। अगर पसंद आ गई तो पिछले 15 दिन का भी आपको पे करना पड़ेगा और आगे आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। अब इसमें क्लाइंट की टेंशन तो रिमूव होगी है ना। खुद सोचो, क्लाइंट को क्या फर्क पड़ता है 15 दिन आप फ्री काम कर रहे हो, क्लाइंट को क्या फर्क पड़ता है अगर आप अच्छा काम करो या ना करो। अगर आप नहीं अच्छा काम करोगे उसका तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरह लो रिस्क में फैक्टर्स आ जाते हैं फ्री शिपिंग के। शिपिंग फ्री दे दो यार, आने जाने की रिटर्न पॉलिसी रखो अपनी, और लंबी रिटर्न पॉलिसी रखो। ठीक है, और रिटर्न पॉलिसी पे भी शिपिंग फ्री रखो। क्लाइंट को लगेगा अगर मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली, मैंने इनकी दुकान से शूज ऑर्डर कर लिया, वो शूज ना भी सही आया तो मैं चलो फ्री रिटर्न कर दूंगा, फ्री रिटर्न चले जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाया होगा। मेरा अगर कोई जाया हुआ तो वो थोड़ा बहुत टाइम जाया हुआ है, उसके अलावा मेरा कोई ना पैसे। क्लाइंट को ज़्यादा मेजर फोकस होता है अपने पैसों से, कि यार मेरे पैसे ना ज़ाया हो जाए, ठीक है, मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाए, ख़राब चीज़ ना आ जाए। तो अगर आप इस रिस्क को कवर कर लेते हो थ्रू फ्री शिपिंग, थ्रू रिटर्न पॉलिसी, थ्रू फ्री ट्रायल, तो आपको कोई नहीं बीट कर सकता। क्लाइंट के पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट आपसे ना ख़रीदे, आपकी सर्विस आपसे ना ख़रीदे। ये नीचे आप एग्जांपल दे सकते हो, ये री शॉप है, ये बेसिकली कैंप्स और इस तरह की चीज़ें, एडवेंचर वाली चीज़ें बेचते हैं। इनकी रिटर्न पॉलिसी एक बार पढ़ो, आप पढ़ के हैरान रह जाओगे। सो वो कह रहे हैं कि you can return it or replacement or refund with the few exceptions with 1 year of purchase if you are a member of our community of our platform। 1 साल की रिटर्न और रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं अगर आइटम अपनी असल हालत के अंदर है।
ये आपने ज़रूर लिखना है, ये ना हो कि ख़राब आइटम वापस भेज दें अगर आइटम अपनी असल हालत में। और इसके साथ साथ आप ये देखते हो कितने मज़े के साथ उन्होंने अपनी मेंबरशिप भेज दी। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है विद इन 90, इफ यू आर नॉट अ मेंबर विद इन 90 डेज ऑफ योर परचेज यू कैन रिटर्न और रिफंड योर आइटम। अगर आप हमारे मेंबर नहीं है प्लेटफॉर्म के, प्रीमियम मेंबर नहीं है, तो आप 90 दिन में रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो 1 साल से। इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ अपनी मेंबरशिप भी भेज दी, जो कि आप $10-20 की तो होगी मिनिमम। सही है। तो अपसेल करने का कितना अच्छा तरीका है। अब उनको भी पता है इसमें नुकसान, आप कह रहे होगे कि यार 1 साल बाद उनको रिफंड आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। अब आपको भी पता है जो क्लाइंट गंदा है ना, जो रिफंड करने वाला है, उसने पहले हफ्ते में रिफंड कर देना है, पहले 4-5 दिन में ही रिफंड कर देना है। उसने पहले 4-5 दिन में ही वापस कह देना और रोला डाल देना, यार मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। बड़े ही रेयर क्लाइंट्स होते हैं जो कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल बाद आपको आके क्लेम करते हैं। नॉर्मली कहते हैं यार रफा दफा करो मामले को, कुछ नहीं होता, साल चला लिया, दैट्स फाइन। उन्होंने बड़े ही मजे के तरीके के साथ अपनी अपसेल कर लिया चीज को। अब बंदों को लगता है, जो भी आता है साइट, इनकी साइट का जो मेंबर है, जो चीजें बाय करता है, उसको ये लगता है यार मैं 1 साल की मेंबरशिप ले ही लेता हूँ, कुछ नहीं होता, साथ में कुछ और पर्क्स भी मिल रहे हैं, साथ में मेरा ये भी बेनिफिट है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को कभी भी वापस करा सकता हूँ। बेशक वो जिंदगी में वापस करे ना करे, रिफंड करे ना करे, लेकिन उसने मेंबरशिप ले ली। इन्होंने कैसे एक्स्ट्रा पैसा बना लिया। आप भी इस तरह की छोटी छोटी स्मार्ट चीजें अपने वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी सर्विस को अपसेल कर सकते हैं। अब हम अर्जेंसी, लास्ट पॉइंट इज अर्जेंसी। बहुत मजे की चीज़ है, लाइक हमारे तो यहाँ लाइव पाकिस्तान में इंप्लीमेंट भी होती है, लाइक इंडिया में भी होती होगी ऑब्वियसली। अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस में अर्जेंसी डालो, लोगों को फोर्स करो, प्रॉस्पेक्ट को फोर्स करो कि वो फ़ौरन एक्शन लें, फ़ौरन आपकी प्रोडक्ट लें, फ़ौरन सर्विस लें, नहीं तो ये डील चली जाएगी उनके हाथ से। आपको खाड़ी सेल का पता है? खाड़ी या लड़कियों के ब्रांड्स पे सेल लगती है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर भी लगती हैं सेल्स, ठीक है। खाड़ी की सेल है, आउटफिटर की सेल है, इस तरह की स्पेसिफिक जो लड़कियों के ब्रांड है इन पे सेल्स लगती हैं। और आपने देखा हो तो पिछले दिनों कुछ न्यूज़ेस भी वायरल हुई थी, अगर 1-2 साल पहले की बात करें, सब ने देखी होंगी, लाइक वायरल वीडियोस हुई थी, कैसे लड़कियां आपस में, औरतें आपस में लड़ रही थी उस सेल पे, शॉप के अंदर जाने में, इवन कि पुलिस को आना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने लड़कियों की साइकोलॉजी के साथ प्ले किया था कि यार लिमिटेड ऑफर है, 30-40% सेल लगा दिया हमने अपने स्टॉक पे, ठीक है, आप बाय कर लें, 3 दिन फ्लैश सेल है, 3 दिन की फ्लैश सेल है, उसके बाद सेल खत्म हो जानी है। और लड़कियां पागलों की तरह जाके स्टोर से वो प्रोडक्ट्स बाय कर रही थी, आपस में लड़ी थी कि ये सूट मेरा है, ये नहीं, ये मेरा है, ठीक है। कैसे अर्जेंसी क्रिएट की। आप देखो ये नॉर्मल नहीं है, ये मार्केटर्स का काम है, ये मार्केटर्स हैं जो कि लोगों के माइंड के साथ प्ले करें। ये कोई नॉर्मल चीज थोड़ी है कि आप आपस में लड़ रहे हो, सेल लगी हुई है, आप चीजें दुकान से ले रहे हो, दुकान वाला बस बैठा देख रहा है खुशी से कि यार हमारी चीजें बिकी जा रही हैं, बिकी जा रही हैं। एक्चुअली में यूजर्स के माइंड के साथ प्ले किया जा रहा है। आपको भी इसी तरह प्ले करना है एक अच्छे मार्केटर की तरह। नीचे एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी, 2 पिक्चर्स हैं कैसे इन पे, लाइक जब भी आप इनकी वेबसाइट पे जाओ तो ये एक सामने बैनर आ जाता है, फ़ौरन पॉपअप हो जाता है, अक्सर वेबसाइट्स पे आ जाता है कि इस पे लिखा हुआ, आप पढ़ें, होल्ड ऑन टेक $50 ऑफ, $50 का ऑफ लो अपनी पहली परचेज पे, और नीचे 20 मिनट का टाइमर डाला है। कैसे इन्होंने अर्जेंसी डाल दी कि 30 मिनट में प्रोडक्ट खरीद लो कोई और $50 का आपको ऑफ मिल जाएगा। यू कैन सी किस तरह ये प्ले कर रहे हैं। लिटरली आप 2 दिन बाद वापस आओगे इनकी साइड पे, फिर यही सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता होता ना, यूजर्स को नहीं पता होता, ये अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, उनके माइंड में एक डोपामीन एक्टिव हो जाता है यार कि मैं जल्दी जल्दी ये चीज ले लूं। स्पेशली जो कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं वो भी इस तरह की टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अब आजकल तो सारे ही ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ये इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टैक्टिक्स सप्लाई करते हैं ताकि उनकी चीज़ें बिकें। टाइमर लगे होते हैं कि फ्यू स्पॉट्स अवेलेबल, ये वर्ड भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। टाइमर लगा होता है कि यार 1 दिन 2 दिन है, 2 दिन में बाय कर लेनी तो फिर बुकिंग क्लोज हो जाएगी। सीट्स ओनली लाइक 30-40 सीट्स अवेलेबल। सो ये सारी चीज़ें एजेंसी के अंदर आ जाती हैं। आपने भी अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के अंदर एजेंसी क्रिएट करनी है ताकि लोगों का डोपामीन हिट हो और वो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को खरीदें। 5वां लास्ट कंपोनेंट, मेक इट सिंपल।
आपकी ऑफर सिंपल होनी चाहिए, इतनी सिंपल हो कि 10 सेकंड के अंदर कोई पढ़े और उसको समझ में आ जाए आप क्या बेच रहे हो। इजी पैसा की एग्जांपल से समझते हैं। इजी पैसा की ऑफर क्या है? इजी पैसा के सबको पता है ना, पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह जैज कैश है उसी तरह इजी पैसा है। सेंड मनी इंस्टेंटली एनीवेयर इन पाकिस्तान, कितना सिंपल है यार। मतलब 2 सेकंड में मुझे पता लग गया उनका पर्पस क्या है, वो बेच क्या रहे हैं। सेंड मनी इंस्टेंटली एनीवेयर इन पाकिस्तान, पैसे भेजो फौरन पाकिस्तान में कहीं भी। उनकी ऑफर सुपर क्लियर है। इस तरह आपने अपनी ऑफर को भी सुपर क्लियर बनाना है। अब हम ना एक बड़े ब्रांड की एग्जांपल लेते हैं और उसकी एग्जांपल के साथ इन 5 जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, उनको रियल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के ऊपर। अभी जो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, हम उनको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रियल एग्जाम्पल के साथ। मैं उस एग्जाम्पल पे इसको इंप्लीमेंट करूंगा, इन 5 पॉइंट को, ताकि आपको एक्चुअली पता लगे कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पे कैसे इनको इंप्लीमेंट करके एक अच्छी ऑफर क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था बिलीवेबिलिटी का। ज़ेपोज़ एक शूज़ ब्रांड है जिन्होंने मार्केट की एक प्रॉब्लम को देखा। मार्केट में एक प्रॉब्लम है, हमारी अभी भी है, कि आप जब शूज़ ऑर्डर करते हो या कपड़े ऑर्डर करते हो, या तो साइज़ गलत आ जाता है या तो कलर गलत आ जाता है। कपड़ों में नॉर्मली कलर भी गलत आ जाता है। शूज़ में मेजरली ये होता है कि साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइज़ गलत आ जाता है या आपको एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं लगता। इन्होंने मार्केट की इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। और इनकी ऑफर पता क्या थी? लेट मी टेल यू दैट ऑफर, आपको हैरान रह जाएंगे आप इनकी ऑफर सुन के। दे सेड, हम आपको मल्टीपल शूज़ भेजेंगे, वी विल सेंड यू मल्टीपल शूज़, कीप व्हाट फिट्स एंड रिटर्न द रेस्ट फ्री। कि हम आपको मल्टीपल साइजेस के जूते भेजेंगे, हम आपको 2-3 जूते भेजेंगे। आपने साइज 34 ऑर्डर किया तो आपको 3 साइजेस के जूते आएंगे। जो आपकी एग्जैक्ट फिट हुआ वो आप रख लिएगा, बाकी हम फ्री में रिटर्न कर लेंगे, हम वापस ले जाएंगे, आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। यू कैन सी कैसे उन्होंने अपनी एक अच्छी ऑफर क्रिएट की और उसमें बिलीवेबिलिटी भी ऐड की। बिलीवेबिलिटी कैसे ऐड की? अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। अगर वो दूसरी तरफ ये कह देते हैं कि हम आपको 3 जूते भेजेंगे, 3 साइजेस के, आप तीनों रख लेना, ये बात हजम नहीं हो रही। अब इस बात से तो मुझे ये फील हो रहा है या तो स्कैम कर रहे हैं, या तो इनके जूतों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो रही होगी, जो ये तीनों जूते फ्री में दी जा रहे हैं। लेकिन ज़ेपोज़ ने स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने कहा 3 जूते भेजेंगे, मगर एक जो फिट आया वो आप रख लीजिएगा, बाकी हम वापस ले जाएंगे। सो दैट्स हाउ कि उन्होंने कैसे बिलीवेबिलिटी अपने ब्रांड के अंदर ऐड ऑन की। सेकंड है हाई परसीव्ड वैल्यू। सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, हाई परसीव्ड वैल्यू का मतलब है कि कैसे हम ऐसे वैल्यू ऐड करें कि क्लाइंट को लगे कि वो पैसे ज़्यादा दे रहा है, उसको प्रीमियम फील हो, उसको लगे यार कि ये सर्विस बहुत अच्छी है, ये तो मुझे लेनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि 2-3 शूज़ भेजे कोई आपको, प्रीमियम फील नहीं होता, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आउटफिटर है, बाटा वाले, आपको आप शूज़ ऑर्डर करो, आपको 3 जूते हैं, 3 जूते हैं और आपको कहे सर आप जो मर्जी ट्राई करें, जो आपको फिट आता है वो रखें, बाकी हम फ्री में वापस ले जाएंगे। कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना एक्सपेंसिव फील हो रहा है। थोड़ा माइंड में भी आता है यार इनको कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ी होगी, 3 जूते भेज रहे हैं, फिर लेके जा रहे हैं, वो भी फ्री दे के जा रहे हैं फ्री। तो हमारे माइंड में वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड होती है इस तरह की चीज़ों से। तो ये पहली बात, ये अपने आप को प्रीमियम फील करवा रहे हैं, इस तरह हाई परसीव वैल्यू दे के ना, इस तरह वैल्यू दे के हमें प्रीमियम फील करा रहे हैं, अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं हमारे दिमाग में। सेकेंडली, हमें स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिलीवरी मिल रही है और हमें साइज़ का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें टेंशन नहीं होगी कि यार हम ये अगर मैं यहाँ साइट से ऑर्डर कर लूँ, क्या पता साइज़ गलत आ जाए, साइज़ छोटा आ जाए, तो ये टेंशन भी नहीं है। और डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री है। अब आप मुझे खुद बताओ, कोई रीज़न है कि मैं इनसे शूज़ ना खरीदूँ? कोई एक रीज़न? हाँ, ये हो सकती है कि इनके डिज़ाइन मुझे अच्छे ना लगें, ये रीज़न हो सकती है। लेकिन उसके अलावा खुद बताओ, कोई रीज़न है कि मैं इनसे प्रोडक्ट क्यों ना खरीदूं? वो मुझे इतना अच्छा प्रीमियम फील भी करा रहे हैं, ना मुझे डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे हैं, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी भी है इनकी, ठीक है। सो देयर इज नो रीज़न। सो इस तरह उन्होंने अपने ऑफर के अंदर हाई परसीव, अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसे वैल्यू एड ऑन की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, लो रिस्क। अब इन्होंने रिस्क कैसे रिमूव किया कस्टमर का।
पहला पॉइंट तो आप सबको पता है कि इन्होंने कहा कि मल्टीपल साइजेस दे रहे हैं, तो रिस्क एक तरफ से दूसरा रिमूव हो गया कि हमें अब शूज का साइज गलत नहीं आएगा, एक टेंशन रिमूव होगी। सेकंड, 365 दिन का रिफंड, 365 दिन का रिफंड अगर शूज असल कंडीशन में है। अब इनको भी पता है जिसने रिफंड करना है उसने पहले हफ्ते या 2 हफ्ते या पहले 3 हफ्तों में वापस कर ही देनी है, इतना लंबा कोई भी वेट नहीं करता, बस एक क्लेम ही किया हुआ उन्होंने। जिसने 365 दिन अपने घर में शूज रख लिए हैं, शूज तो वैसे पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, मिट्टी पड़ पड़ के, तो ओरिजिनल हालत में होंगे भी नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक सिक्योर वॉल्ट में रखा हुआ है। सो दे सेड 365 दिन की रिटर्न पॉलिसी है अगर शूज अपने ओरिजिनल हालत में है। और फ्री शिपिंग, आने की भी फ्री शिपिंग, जाने की भी फ्री शिपिंग। इस तरह उन्होंने क्लाइंट का सारा रिस्क अपने कंधों पे ले लिया और क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को बिल्कुल रिस्क फ्री कर दिया। सो ये सेम टैक्टिक आपने अपनी ही प्रोडक्ट के अंदर लगानी। पांचवा अर्जेंसी का था। अर्जेंसी का इनकी वेबसाइट पे टाइमर लगा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इसको मजीद ज़ैपोस के हिसाब से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टाइमर लगा दो, सेल लगा दो, फ्लैट सेल लगा दो। अब लास्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट की, आप इनकी ऑफर पढ़े ना, ये पिक्चर आपके सामने नजर आ रही होगी कितनी सिंपल है, ठीक है, पढ़ें पिक्चर पे लिखा हुआ नॉट श्योर अबाउट योर साइज, वी विल सेंड बोथ, कीप वन सेंड वन बैक। कितना सिंपल है, हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि हमें मल्टीपल शूज आएंगे, जो हमें फिट रहेगा हम पहन लेंगे, जो नहीं होगा ये वापस ले जाएंगे, ठीक है। इनकी मजीद डिस्कशन जो डिटेल में उन्होंने दी हुई है वहां पे हमें मजीद इनकी चीज़ों का पता लगता है। सो इतनी सुपर क्लियर होनी चाहिए कि क्लाइंट को 10 सेकंड में समझ आ जाए कि ये ऑफर क्या कर रहे हैं एक्चुअली। अभी मैंने आपको 5 पॉइंट क्लियरली बता दिए कि आप कैसे इन 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छी ऑफर बना सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ ऑफर बनाने से सबसे पहले आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, वो है मार्केट रिसर्च। विदाउट मार्केट रिसर्च आप कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, आप बिजनेस को टॉप लेवल पे ग्रो कर ही नहीं सकते। आपको मार्केट रिसर्च करनी आनी चाहिए। मार्केट रिसर्च में सबसे पहला पॉइंट होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपको एक एवाटार बनाना होगा अपनी कस्टमर प्रोफाइल का, कि उसमें आपको हर चीज़ अपने कस्टमर की डिफाइन करनी होगी कि आपका कस्टमर कौन सा होगा। आपका कस्टमर, फॉर एग्जांपल आप कॉपी राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप पहले तो अपने आप को निश डाउन करो। फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग में की सर्विसेज दूंगा, सिर्फ रियल एस्टेट वालों को दूंगा जो रियल एस्टेट में। फर्दर ऑन मैंने कहा कि सिर्फ रियल एस्टेट में जिनकी कंपनी के साइज, एम्प्लॉय का साइज 50 से 100 बंदों का है, मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को कॉपी राइटिंग की सर्विसेज दूंगा, ठीक है। या जिनका ईयरली रेवेन्यू $20 लाख का है, मैं सिर्फ उनको कॉपी राइटिंग सर्विस दूंगा। इतनी डिटेल में अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करो। बेशक आप सर्विस दे रहे हो, बेशक आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप हैंडबैग बेच रहे हो, तो आपको अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए कि हैंडबैग बेच रहे हो जेनजी स्टाइल का, कि मेरी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में लड़कियां होंगी जो 18 से 25 साल की होंगी या 27 साल की होंगी, जो कि अमीर अमीर एरिया में रह रही होंगी, क्योंकि आपका बैग प्रीमियम है, प्रोडक्ट की प्राइस 20-25 हज़ार है। तो जो DHA में रह रही होंगी, लाहौर में मॉडल टाउन में रह रही होंगी, या इस्लामाबाद के किसी ब्लू एरिया पोश एरिया में रह रही होंगी, सो जो पोश एरिया में रह रही होंगी वो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। और जिनका जो इस जॉब के इस लाइक उनका इस कैटेगरी का बिजनेस होगा, अगर जॉब कर रही होंगी तो हाई लेवल की जॉब कर रही होंगी और इस इंडस्ट्री में जॉब कर रही होंगी। इतनी डिटेल में आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करो। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल मेक फर्स्ट मिलियन यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम भी है, उस पर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल पे बड़ा डिटेल्ड एक 1.5 घंटे का लाइव सेशन बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं अभी जाके, तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा कैसे आप अपने मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं। अब मार्केट रिसर्च में एक और पार्ट भी आता है कि आप फेसबुक ग्रुप्स देख लें, फेसबुक ग्रुप्स में जाके देखें आपके जो कस्टमर हैं किस तरह के फेसबुक ग्रुप में ऐड हैं, आप जो उस तरह की प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उनके जाकर रिव्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको कस्टमर की वर्ड्स का पता लग जाएगा, क्या कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम ऑफर हो रही हैं, क्योंकि मार्केट रिसर्च में आपने सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं कि अभी कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं उनको इस तरह लाइक सॉल्व करूँगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यही था इरिजिस्टिबल ऑफर के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट में लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी तक लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, यू आर लाइक फार बिहाइंड। लिंक्डइन एक बहुत बड़ी सेल्स मशीन है, स्पेशली अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो भाई आज ही लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे अकाउंट बनाओ,
लिटरली यू कैन मेक मिलियंस फ्रॉम जस्ट लिंक्डइन के थ्रू आप मिलियंस बना सकते हो। अच्छी प्रोफाइल बनाओ, अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, अच्छा बैनर लिखाओ, अच्छी अबाउट सेक्शन लिखो, अपना एक्सपीरियंस लिखो, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स लिखो जो आपने किए हुए हैं, और क्लाइंट्स को कोल्ड डीएम स्टार्ट करो, आउटरीचिंग स्टार्ट करो। वहाँ पे ना अपना आईसीपी, अपनी मार्केट पहले डिफाइन करो कि ये वाले कस्टमर्स होंगे, फिर उनको लिंक्डइन से ढूंढना स्टार्ट करो, उनको मैसेजेस करना स्टार्ट करो सर्विसेज के केस में। लिटरली आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे अगर आप अच्छा मैसेज उनको भेज रहे हो, और आपकी सेल्स ऐसे इंक्रीज होंगी। तो लिंक्डइन पे आपने ज़रूर टाइम स्पेंड करना है। लिंक्डइन पे भी मेरी मास्टर क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे। अब कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट्स आपने करनी है, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जितने मर्जी आप मास्टर क्लासेस ले लें, जितने मर्जी आप लाइव लेक्चर्स ले लें, आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब आपको कुछ मैं असाइनमेंट्स देता हूँ। पहला ये है कि आपने अपनी पहली ऑफ़र क्रिएट करनी है। आपने अपनी सर्विस के मुताबिक, अपने ब्रांड के मुताबिक आपने अपनी ऑफ़र लिखनी है, और तकरीबन 10 से 15 बार उस ऑफ़र को लिखना है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है, और 10 बड़े ब्रांड की ऑफ़र्स को एनालाइज करना है। ठीक है, जो पाकिस्तान के बड़े ब्रांड है या बाहर इंटरनेशनल बड़े ब्रांड है, हर ब्रांड की कोई ना कोई ऑफ़र होती है। जिस तरह डोमिनोज़ की थी। आपने बड़े बड़े ब्रांड्स की ऑफ़र्स को एक्सप्लोर करना है, देखना है कि वो कैसे ऑफ़र बना रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन करना है, और उनमें से जो 5 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, ये उनमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि यार उनको डिवाइड करना है। और 4 से 7 घंटे आपने डेली अपनी लर्निंग पे देना है। डेली अपनी लर्निंग पे दोगे तो आप ग्रो करोगे ब्रो, क्योंकि एआई का दौर है, बड़ी जल्दी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। कोशिश करो कि एआई को भी सीखने की कोशिश करो। देखो मार्केट में कौन कौन से नए एआई टूल आ रहे हैं, उन एआई टूल्स को एक्सप्लोर करो, क्योंकि आने वाले 5 साल में फ्यूचर बड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड होंगे अपनी स्किल में, जो एआई को यूज़ कर रहे होंगे वही रहेंगे, बाकी तो मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह जाएंगे। सो कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक लगा होगा, आप वहाँ पे जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ मेरी एक फ्री कम्युनिटी भी है जहाँ मैं आके लाइव सेशंस भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।